और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन की तरफ से। हम बात करें इस प्रमोशन एग्जाम को क्लर्क से जेएमजीएस 1 के लिए ऑफिसर का। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम को क्लर्क से जेएमजीएस 1 ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ का, और सर्कुलर भी 8 अक्टूबर 2024 का अपडेट किया हुआ। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, केवाईसी कंप्लायंस इज ए मैंडेटरी एक्सरसाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ। केवाईसी कंप्लायंस एक तरह का मैंडेटरी एक्सरसाइज है, किसके तहत? ए ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, डी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो केवाईसी कंप्लायंस है तो मैंडेटरी एक्सरसाइज है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में स्मर्फिंग इज ए टर्म यूज्ड इन, स्मर्फिंग टर्म में जिसको यूज किया जाता है किस में? ए ऑप्शन एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन है कुक्ड बैलेंस शीट, सी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। स्मर्फिंग शब्द जिसको हम यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी, सीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन है क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन है सेंट्रल इन्वेंट्री प्रिपरेशन। सी ऑप्शन है ए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को हम सीआईपी बोलते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑब्टेन इन। अगर लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी ऑब्टेन करना हो कब तक? ए ऑप्शन है 1 ईयर, बी ऑप्शन 3 ईयर, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर्स। लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी इसलिए आपको 10 साल में फ्रेश केवाईसी लेना होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कंप्लायंस विद गाइडलाइंस कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑफिस अकाउंट्स पीएनएल जेल अकाउंट्स कैन बी डन बाय फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी गलत ऑप्शन आपको निकालना है इसमें से। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट ऑप्शन है। जो कंप्लायंस होता है गाइडलाइंस जहाँ पे रोका जा सके फ्रॉड को, जहाँ ट्रांसफर फंड्स की बात की जा रही है ऑफिस अकाउंट्स के पीएनएल और जेल अकाउंट्स को, इसमें से गलत ऑप्शन क्या है वो पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विद वाउचर एवरीडे, हर दिन देखना है ट्रांसफर बुक को चेक करने के लिए वाउचर्स के साथ। बी ऑप्शन डेबिट टू ऑफिस अकाउंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम और नील, डेबिट करना ऑफिस अकाउंट सब रेस्ट्रिक्ट करेंगे मिनिमम और नील पे। सी ऑप्शन हो जाएगा मेकिंग कंपल्सरी फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट टू ऑफिस अकाउंट्स एंड ऑथराइज देम। बोलता है यहाँ कंपल्सरीली आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो ब्रांचेज में होंगे स्क्रूटनाइज करेंगे डेबिट जो ऑफिस अकाउंट को होता है और ऑथराइज करेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एंड अबव। रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अथॉरिटी डेबिट करने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो ऑफिसर 600 एंड अबव रैंक अबव पोजीशन के होंगे, चाहे अबव के होंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? गलत क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, जो ए ऑप्शन चेकिंग करना है, जो कंप्लायंस है गाइडलाइंस को जहाँ प्रिवेंट कर सके रोक सके फ्रॉड को, उसके जब ट्रांसफर फंड्स की बात है ऑफिस अकाउंट से, जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि हर दिन आप चेक करेंगे वाउचर को ट्रांसफर बुक के साथ, यह बात सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बी ऑप्शन है डेबिट करना ऑफिस अकाउंट को, जिसको रेस्ट्रिक्ट किया या तो कम से कम करे या तो नील करे, या कुछ नहीं करे, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है कि कंपल्सरी जो डेबिट करेगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे ब्रांच के वही कर सकते हैं डेबिट, उसको स्क्रूटनाइज की जाएगी और ऑथराइज किया जाएगा। सही बात। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया डेबिट अथॉरिटी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कर सकते हैं ऑफिसर जिनकी लेवल 600 एंड अबव होगा, ये भी सही। गलत क्या है? बी पॉइंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सीटीआर और बैंक का जरूरी है सबमिट करेंगे किसको? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंडिया, सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका मिनिस्ट्री जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है बैंक का जिसको जरूरी है कि सबमिट करेंगे किसको? आप सबमिट करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया एफआईयू इंडिया में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द फॉर केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। ये केवाईसी कंप्लायंस में जो डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन की जाती है जो भी प्रपोज्ड कस्टमर है वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा ब्रांच शुड एक्सेप्ट द डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एज इट इज देयर इज नॉट नेसेसरी ट्री टू वेरीफाई द सेम। बोलते हैं ब्रांच यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट किया गया कस्टमर के द्वारा, जो कि जरूरी नहीं है कि सेम चीज को आप वेरीफाई करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा इज टू बी डन ऑन ऑरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज्ड कस्टमर, इसको आप ऑरल इंक्वायरी करके प्रपोज्ड कस्टमर से कर सकते हैं। सी ऑप्शन डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इसको आप करेंगे क्रॉस चेकिंग करने के साथ इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ। सी ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रिकन्फर्म्ड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉरेस्पॉन्डेंस विद द स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स फ्रॉम वेयर सच रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड। बोलते जरूरी कि रिकन्फर्म करेंगे एक बार जब एंटर करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस करते स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स जहाँ पे रिकॉर्ड सबमिट किया गया है
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ जो प्रपोज कस्टमर है वो किया जाएगा जब ओरल इंक्वायरी करते हैं प्रपोज कस्टमर से। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट्स द लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज इन हुज नेम्स बैंक शुड नॉट ओपन अकाउंट्स। बोलता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम पे सर्कुलेट किया जाता है बैंड बॉडी का लिस्ट जिसके नाम पे अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है? कौन सर्कुलेट करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट करता है लिस्ट ऑफ बैंड बॉडी जिसके नाम पे अकाउंट ओपन नहीं किया जाता? ऑप्शन आईबीआई, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर केवाईसी कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर केवाईसी कंप्लायंस की बात कर रहे हैं माइनर अकाउंट में, छोटे बच्चों के अकाउंट में, उसमें कौन सी डॉक्यूमेंट गलत है? ये ऑप्शन बोलते हैं नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग अकाउंट। छोटा बच्चा ऑपरेट नहीं कर रहा है अकाउंट को, इसलिए किसी प्रकार डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता ही नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट शुड बी ऑब्टेन्ड। बोलते हैं जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगेगा गार्जियन का फैमिली मेंबर जो ऑपरेट करना चाहते हैं अकाउंट। सी ऑप्शन है वेयर गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट द अकाउंट इज ऑलरेडी account holder of a satisfactory conduct accounted and there is no need to obtain fresh set of identification document। बोलते हैं जहाँ पे गार्जियन फैमिली मेंबर जो प्रपोज कर रहे ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को और उनका अकाउंट ऑलरेडी है सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट का है तो इसलिए किसी प्रकार का नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट। सारी बातें सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा केवाईसी कंप्लायंस जो माइनर अकाउंट का करना है या कौन सी बात गलत है? तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है कि छोटे बच्चों के लिए जो छोटा बच्चा होता है वहाँ पे किसी प्रकार का जो माइनर अकाउंट होता है वहाँ पे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर रहा है इसलिए। तो ये बात हो गया गलत, ऑपरेट करे नहीं करे डॉक्यूमेंट लगेगा। बी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगेगा गार्जियन का फैमिली मेंबर जो अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है। सही है। सी ऑप्शन बोलता है जहाँ गार्जियन या फैमिली मेंबर जो चाहते हैं अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए उनके अकाउंट सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट का है तो इस केस में किसी प्रकार का नया सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही। क्या सही हो गया इसमें? क्या गलत हो गया इसमें? ए ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 10 में एज पर गाइडलाइंस बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो गाइडलाइंस है बैंक का यहाँ पर जरूरी है अपॉइंट करना ताकि कंप्लाई कर सके रिक्वायरमेंट जो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। ए ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑन ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस पर बैंक गाइडलाइंस जो होता है बैंक का जहाँ जरूरी का अपॉइंट करेंगे कंप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट जो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफिसर। बी ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से जेएमजेएस ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, आर1 के वीडियोस का डिस्कशन करेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcmstudy.com, email एड्रेस gmail.com, साइट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है। थैंक यू वेरी मच।